पे ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमने इसको सॉल्व करना है। बेटा इसमें टेंजेंट भी है, इसमें सीकेंट भी है। आपने क्या करना है, इसको टेंजेंट को चेंज कर देना है जी सीकेंट में, क्योंकि सिंगल पावर जो है ये सिंगल पावर तो नहीं ना चेंज होगी। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। टेंजेंट की जगह हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर -1। ठीक हो गया जी। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली हमारे पास बन गई है, ध्यान से देखिएगा। -2 = 0। लुक एट दिस, सीकेंट थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिड टर्म ब्रेक करनी है, मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -1 आना चाहिए। तो हमारे पास ये जो फैक्टर्स बनेंगे वो ये बनेंगे -2 + 1। ये मिड टर्म ब्रेक किए मैंने। ठीक है, फर्स्ट टू में से बताएं कॉमन क्या है। सीकेंट इज कॉमन, सीकेंट -2 आ गया, +1 कॉमन, सीकेंट -2। तो ये इस तरह हमारे पास दो फैक्टर बन गए, दोनों को लेके आपने चलना है। एक आपके पास बन गया सीकेंट थीटा +1 = 0। लो मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट थीटा -2 = 0। सीकेंट को कॉस में चेंज करना है जी आपने। सीकेंट थीटा = -1, इसको कॉस में चेंज करें तो जाहिर बात है इसका रेसिप्रोकल -1 का -1 नहीं होता है। तो इस सूरत में तो आंसर आपके पास एक ही आएगा, सिंगल आंसर। लुक एट दिस, पाई इज द आंसर। जरा इधर आ जाएं, इधर देखते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 को उस साइड पे शिफ्ट करें। इसका रेसिप्रोकल जो कॉस आ गया और इसका रेसिप्रोकल 1/2 आ गया जी। इसको तो अब आपको आगे चलाना पड़ेगा। रेफरेंस एंगल भी लिखना है। रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू जी, cos 60 की वैल्यू है 1/2, 60 डिग्री यानी π/3। वैल्यू पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट और 4 में। थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड 4th क्वाड्रेंट। दो हिस्से कर दिए जी। यहां पे आपने लिखना है जी 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहां पे आप लिखेंगे 4 4th क्वाड्रेंट। ठीक है जी, डायरेक्ट लिखूंगा, स्पेस मेरे पास थोड़ी सी कम है। सॉल्यूशन सेट चले ऊपर लिख लेंगे जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं जी, थीटा विल बी इक्वल टू रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल आपके पास है π/3। चौथे क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है जी, 2π माइनस रेफरेंस एंगल। थीटा विल बी इक्वल टू 2π माइनस π/3। 3 2s are 6। बेटा ये आपके पास आ जाएगा 5π/3। ठीक है जी। तो टोटल आपके पास कितने आंसर हो गए, 1 2 और ये 3। अब तीनों को मिला के आपने जनरल सॉल्यूशन सेट लिख लेना है। ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन सेट। नीचे स्पेस नहीं है इस वजह से जी। कैसे लिखेंगे, पहली वाली वैल्यू प्लस फंक्शन कौन सा है हमारे पास, cos 2nπ आपने ऐड कर देना, यूनियन। दूसरी वैल्यू ये है π/3 प्लस फंक्शन कौन सा है, cos 2nπ, यूनियन। तीसरी वैल्यू बेटा हमारे पास है 5π/3 प्लस 2nπ। क्वेश्चन खत्म हुआ, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 14 का। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा। आपने क्या करना है, आपने पहले cos को साइन में चेंज करना है। cos स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। साइन का फंक्शन आ गया, सेम फंक्शन है, कॉमन निकाल ले साइन थीटा। तो बेटा ये दो फैक्टर हमारे पास बन गए, = 0 भी आ रहा है। तो इसके दो हिस्से कर लें आप। एक हिस्से में आप लिखेंगे साइन थीटा = 0 और दूसरे हिस्से में आप लिखेंगे 2 माइनस साइन थीटा = 0। यहाँ पे तो हमें पता है दो आंसर आएंगे हमारे पास, एक 0 और दूसरा प्यारे बच्चों पाई। ठीक है जी, साइन थीटा जब 0 होता है ना तो फिर ये दो आंसर जो है वो पॉसिबल होते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, आप इस तरफ आ जाएं, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2। और ये याद रखें, साइन थीटा का कभी भी आंसर 2 नहीं आता। साइन थीटा की जो रेंज होती है ना, वो याद रखिएगा, वो ये वाली होती है, -1 से 1 तक, ये रेंज। इसका मतलब पता क्या है कि -1 1 और इसके दरमियान वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। साइन थीटा का कभी भी आंसर 1 से ज्यादा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होता।
तो यहाँ पे तो ये 2 के इक्वल लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ लिख देना है सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ से हमें कोई इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर फिर ये 2 ही होंगे जी। इसी के हवाले से आपने सोल्यूशन सेट लिख देना है, जनरल सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 0 प्लस फंक्शन साइन का है 2n पाई, नेक्स्ट वन इज पाई प्लस 2n पाई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। ये देखिएगा, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, इसमें से आपने साइन थीटा कॉमन निकालना है। कॉमन निकालते ही बेटा आपके पास ना 2 फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ से तो बेटा 2 फिक्स आंसर आपको मिल गए, नो प्रॉब्लम। थीटा जो है वो साइन थीटा जो है वो 0 पे और पाई पे 0 होता है, ठीक है, 180 डिग्री पे। और इधर आपके पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। रेफरेंस एंगल कितना बनेगा, ये साइन 30 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, पाई/6 जो है ये आपका रेफरेंस एंगल हो गया। वैल्यू जो है वो इसकी देखें पॉजिटिव है, साइन 2 जगहों पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इधर आंसर निकाल लेंगे हम, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखते हैं, जो रेफरेंस एंगल होता है वही हमारा आंसर होता है जी। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो पाई में से पाई/6 माइनस करेंगे तो 5 पाई/6 आ जाएगा। टोटल आपके पास आंसर्स हो गए 4, 1 2 3 और ये 4। 0 के लिए 2n पाई, पाई के लिए पाई प्लस 2n पाई, क्योंकि ये फंक्शन हमारा साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा जो है इसका जो पीरियड है वो कितना होता है 2 पाई। जब पीरियड 2 पाई होगा तो हम 2n पाई इसमें ऐड करते हैं, जब पीरियड जो है वो पाई होगा तो हम उसमें n पाई जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह पाई/6, ये भी साथ में 2n पाई हो गया जी, पाई/6, और उसके बाद ये चौथा आंसर 5 पाई/6 प्लस 2n पाई। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, एक्सरसाइज 14 का। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है secant 3 थीटा इक्वल टू secant थीटा। आपने सबसे पहले ये करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। secant का रेसिप्रोकल cos होता है, इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, cos थीटा इधर आ जाएगा और ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं लफ्ज बोल रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम पहुंच गए। अब cos थीटा को इसकी तरफ शिफ्ट करें, इसको, ये प्लस का साइन है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ग्रेटर एंगल आप पहले लिख लिया करें, स्मॉलर एंगल आप बाद में लिख लिया करें। अब आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है बेटा, 10.4 एक्सरसाइज के फॉर्मूले जहन में लाएं। हमने इस डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो cos अल्फा, ये आपने याद रखना है बेटा, cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये डिफरेंस है, इसको हम जब चेंज करते हैं तो ये इसके बराबर होता है जी, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2, उसके बाद फिर साइन अल्फा माइनस बीटा/2। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, और इस डिफरेंस को हमने प्रोडक्ट में चेंज कर लिया है। -2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय 2, फिर साइन फर्स्ट माइनस सेकंड डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह ये प्रोडक्ट में आ गया जी। ये -2 जो आपको नजर आ रहा है, ये इधर 0 को आके डिवाइड करेगा, 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास इसको सॉल्व करेंगे ना, 4 थीटा/2, ये 2 थीटा आ जाएगा आपके पास, साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा जी। अब ये 2 साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के इक्वल है, लिहाजा दोनों को 0 के इक्वल अलग-अलग लिख दें। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात है, ये 0 आ रहा है लेकिन ये आप थीटा नहीं है, 2 थीटा है, उसके मुताबिक आपने लिखना है। साइन किन एंगल्स पे 0 आपको जो है वो आंसर देता है, 0 पे और पाई पे, लिहाजा ये 2 थीटा जो है, एक तो ये 0 के इक्वल होगा और यही 2 थीटा जो है ये पाई के इक्वल होगा। यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू एक तो 0 आ गई, और यहाँ से थीटा की एक वैल्यू आपके पास आ गई पाई/2, ठीक है। अब आप इस साइड पे आ जाएंगे तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है जी, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको 4 आंसर मिल रहे हैं। आप इसको, आप कहेंगे नहीं ये तो सेम है, ये सेम नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ। आपको ये जो 0 है ये 2 थीटा पे है, ठीक है जी, और ये जो है वो खाली थीटा पे, इसमें फर्क है। फर्क कहाँ पे आएगा, जनरल सोल्यूशन सेट लिखते हुए आएगा, देखिएगा, जनरल सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, ये 0 प्लस, बेटे ये खास बात आपने ये ज़हन में रखनी है, तवज्जो कीजिएगा, 2 थीटा है, ये
0 प्लस, तो 2n पाई डिवाइडेड बाय, आपने 2 भी करना है इसके अंदर क्योंकि ये 2 थीटा लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? यूनियन, ये खास बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। यहाँ पे अगर 3 थीटा होगा तो 2n पाई को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपने सारी वैल्यू जो है उसके मुताबिक आपने चलना होता है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है पाई बाय 2, इसके लिए भी हम वैसे लिखेंगे 2n पाई डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसके लिए नहीं लिखेंगे, ये खाली थीटा है, ठीक है। यूनियन 0 प्लस 2n पाई यूनियन पाई प्लस 2n पाई। मुझे उम्मीद है आपको ये बात ये है कि समझ में आ गई। जी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास 13 वाला, ठीक है। एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये क्वेश्चन हमें गिवन है sin 2x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 2 sin x cos x। इससे अगले स्टेप में बेटा आपने sin x को कॉमन निकाल लेना चाहिए, तो आपके पास आएगा जी 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए, दोनों को आपने 0 के इक्वल लिखना है। 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आपको दो आंसर मिल गए, एक तो 0 मिला, दूसरा आंसर आपको मिल गया पाई, ठीक है। 2 cos of x, यहाँ से बेटा आपको -1 मिलेगा, cos x जो है वो आपके पास आ गया जी -1/2। अब आपने इसको चलाना है आगे रेफरेंस एंगल के थ्रू। जी बताइएगा, रेफरेंस एंगल 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, सो रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हैं π/3। जी बेटा cos की वैल्यू जो है नेगेटिव है, और cos नेगेटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट में और सॉरी सेकंड में एंड थर्ड में, ठीक है। x लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जी दो हिस्से बना लें इसके, एक हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, 4 सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम किस तरह आंसर लिखते हैं? ये आंसर जो है हमारे पास आएगा जी इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कितना है हमारे पास? π/3। सो द आंसर फॉर दिस वन इज 2 π/3। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास आंसर कितना होता है? पाई प्लस रेफरेंस एंगल, सो पाई प्लस π/3। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 4 π/3, ठीक है जी। तो टोटल आंसर आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4। अब इसके लिए आपने जनरल सॉल्यूशन सेट लिख देना है। जनरल सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 0 प्लस फंक्शन साइन का है 2n पाई ऐड करेंगे, यूनियन नेक्स्ट वन इज पाई प्लस 2n पाई, यूनियन बेटा नेक्स्ट आंसर हमारे पास है 2 π/3 प्लस 2n पाई, यूनियन लास्ट आंसर है हमारे पास 4 π/3 प्लस 2n पाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ 30, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।